कहानी जंगल का गुप्त खजाना। रहस्यमयी नक्शा। हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ एक शरारती खरगोश था जिसका नाम टप्पू था। टप्पू बहुत तेज दौड़ता था और हमेशा नई चीजें खोजने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक तोतिया चिकी, जो हर बात जल्दी जल्दी बोलती थी। एक दिन टप्पू और चिकी खेलते खेलते एक पुरानी गुफा में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अजीब सा चमकता हुआ कागज देखा। चिकी ने उसे उठाकर देखा और चौंककर बोली, अरे टप्पू, ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। टप्पू की आंखें चमक उठी, मतलब जंगल में कहीं कोई गुप्त खजाना छुपा है। चिकी ने नक्शा ध्यान से देखा और कहा, हाँ, और ये देखो, हमें पहले एक झरने के पास जाना होगा, फिर पुराने बरगद के पेड़ को ढूंढना होगा, और फिर अरे, आखिरी जगह का निशान मिटा हुआ है। टप्पू बोला, कोई बात नहीं, हमें बस झरना और बरगद का पेड़ ढूंढना है, फिर हम खजाने तक पहुंच ही जाए। खतरनाक मगरमच्छ का सामना। टप्पू और चिकी जोश से भर गए और अपनी यात्रा शुरू कर दी। नक्शे के मुताबिक पहला पड़ाव था जंगल का झरना, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि झरने के पास एक बड़ा और डरावना मगरमच्छ गबरू बैठा हुआ था। गबरू ने उन्हें घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिकी डरकर टप्पू के पीछे छुप गई, लेकिन टप्पू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम एक खजाने की तलाश में हैं। गबरू हंस पड़ा, हाँ, अगर तुम यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। टप्पू बोला, अरे वाह, हमें पहेलियाँ बहुत पसंद हैं। पूछो पूछो। गबरू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ सकती है? टप्पू और चिकी सोच में पड़ गए। चिकी ने धीरे से कहा, बादल। गबरू ने सिर हिलाया, नहीं। टप्पू ने झट से कहा, हवा। गबरू मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। ठीक है, तुम आगे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में कई और मुश्किलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बरगद का रहस्य। अब टप्पू और चिकी जंगल के सबसे पुराने बरगद के पास पहुंचे। वह पेड़ बहुत बड़ा और रहस्यमयी था। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची डाल से एक बंदर झुम्पू नीचे कूदा और बोला, रुको, अगर तुम इस पेड़ के नीचे से गुजरना चाहते हो तो पहले मुझसे एक खेल में जीतना होगा। टप्पू मुस्कुराया, कैसा खेल? झुम्पू बोला, कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है। टप्पू को यकीन था कि वह बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन ऊंचा कूदने में बंदर को हराना मुश्किल था। तभी चिकी ने एक तरकीब सोची। उसने धीरे से कहा, टप्पू, तुम दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाओ, फिर वहां से कूदो। टप्पू ने वैसा ही किया। वह पास की चट्टान पर चढ़ा और जोर से उछला। वह झुम्पू से भी ऊंचा कूद गया। झुम्पू ने तालियां बजाईं, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जाओ, अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन देखो, खजाने का आखिरी सुराग तुम्हें इस पेड़ के नीचे खुदाई करके मिलेगा। खजाने की खोज। टप्पू और चिकी ने मिलकर बरगद के नीचे खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। चिकी खुशी से चिल्लाई, अरे, ये रहा खजाना। टप्पू ने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, वह चौंक गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के या हीरे नहीं थे, बल्कि वहां बहुत सारी जादुई बीजों की थैलियां रखी हुई थीं। चिकी ने हैरानी से पूछा, अरे, ये खजाना है? तभी एक हल्की सी आवाज आई, हाँ, ये असली खजाना है। टप्पू और चिकी ने देखा कि पेड़ के ऊपर से एक बूढ़ा उल्लू दादू बाबा बोल रहा था। उसने समझाया, ये जादुई बीज जंगल को हरा भरा बनाए रखेंगे। अगर तुम इन्हें सही जगह लगाओगे तो जंगल में कभी भी खाना और फल फूल की कमी नहीं होगी। टप्पू और चिकी खुशी से उछल पड़े। वे समझ गए कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि प्रकृति और दोस्तों की मदद करना है। उन्होंने मिलकर जंगल में हर जगह बीज लगाए और धीरे धीरे वहां नए पेड़ उगने लगे। पूरा जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल हो गया। सीख। असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि जो दूसरों के काम आए वही सबसे कीमती होता है। हिम्मत और दिमाग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
दोस्ती और मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत हल हो सकती है।